आपका 1 से 10 तक टेस्ट हो चुका है। यदि वह सब टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वह सब देख लीजिएगा। और इस टेस्ट का जो टेस्ट 11 है इसका PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। जो आप सब नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से आप सब जाके आप सब PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? तो उत्कल किस प्रांत में आता है? तो उत्कल उड़ीसा के क्षेत्र में आता है। इसके कार्य के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मालती चौधरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य कि विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गज बैठकर या हाथियों का शिकारी कहा जाता है? तो किस शिलालेख में कहा जाता है? यह देव राय द्वितीय के शिलालेख में कहा जाता है। क्वेश्चन है सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? बरीद ए मुबालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीबी ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना मुख्य केंद्र बनाया था? तो यह किस क्षेत्र में बनाया था? तो देवगिरी वाले क्षेत्र में बनाया था, जिसको अभी क्या कहते हैं? दौलताबाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? करा कि इसे 1909 में पेश किया गया था, तो यह सही है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए थे, यह भी सही है। जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये मिंटो थे। और ये जॉन चौरनाप ये भारत के सचिव थे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यही आंसर गलत है। कहा कि इन सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया, ये भी कथन सही है। कहा कि इसमें से असत्य थे, सी नंबर गलत था। राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक थे, तो राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक शिवदयाल साहेब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री समिति एवं उसके अध्यक्ष के सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। कहा कि संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति, तो संचालन समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद कह रहा है मूल अधिकार संविधान उप समिति, तो इसके कौन है? ये JB कृपलानी थे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय समिति, तो ये S वार्दाचार्य थे। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? MH कानिया थे। चुनावों के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये किस समिति को नियुक्त किया गया था? दिनेश गोस्वामी समिति या इंद्रजीत समिति का गठन किया गया था। कह रहे शुद्ध आय की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण मात्र अंतिम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 289 में किया गया है। संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार किसे प्राप्त होता है? तो ये किसे प्राप्त है? तो यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हई चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 में की है? तो ये किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो यह माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर की स्थापना किया गया था। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? केम्बे बेसिन भी पाए जाते हैं, कावेरी बेसिन पाए जाते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन इस उपरोक्त में से सभी पाए जाते हैं। हरियाली योजना संबंधित है, ये जल प्रबंधन से संबंधित है। विश्व के 3 प्रमुख पुनः निर्यात पतन इनमें से कौन से नहीं है?
तो यह कोलकाता नहीं है। सोनालिका अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्म है, तो यह किसका उन्नत किस्म है? तो यह गेहूं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? तो यह सतलज से निकलती है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? यह पूर्वी जेट स्ट्रीम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए, वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है, यह सही है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की खोज जूल ने किया था, यह भी सही है। वायवीय शोषण का अंतिम उत्पादक इथाइल अल्कोहल में होता है, यह गलत है। इथाइल अल्कोहल में नहीं होता है, यह पायरुविक अम्ल में होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्रा कितनी प्रतिशत पानी पीने योग्य है? तो ये कितने प्रतिशत है? तो यह 0.006% है। अबरख कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो अबरख विद्युत के उपयोग में किया जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए को कहते हैं। कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। पूछेगा कि कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो कार्ल मार्क्स रूस के थे। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का प्रचार मंत्री गोलोवल्स थे। पेनिनसुलर युद्ध 1808 से 1814 के दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो यह फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SITMEX सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा एक देश शामिल नहीं होता है? यह कौन सा देश नहीं है? ये श्रीलंका शामिल नहीं है। इसके अलावा भारत शामिल है, थाईलैंड शामिल है और सिंगापुर शामिल है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। विश्व का सबसे विस्तृत जलमेंडूर मध्य है, यह कहाँ है? ये डेविस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? तो नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक प्राप्त कर लेगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय है, तो यह कौन थे? तो यह मिहिर सेन थे। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो यह बान झील में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि स्थानीय पवन और क्षेत्र है। तो स्थानीय पवन में फॉर्न कहाँ पाया जाता है? तो यह अल्पास के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद कह रहा है सामून कहाँ पाया जाता है? सामून कुदुस्तान में पाया जाता है। इसके बाद सेंटायाना कहाँ पाया जाता है? ये कैलिफोर्निया के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद है जोंडा, तो जोंडा अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ट्रैफिक संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रमण इनमें से में सबसे निर्णायक भूमिका है। तो अनुक्रमण में किसका है? तो यह जलवायु का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ताकि क्रायोजेना प्रोटोकॉल, तो क्रायोजेना प्रोटोकॉल यह बायोसेफ्टी, यह सही है। इसके बाद कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण, यह भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, यह भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण के लिए नहीं है, जल संरक्षण के लिए ग्रीन हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा श्रेणी में आती है? तो कौन सी भाषा आती है?
तो ये संस्कृत आती है, आते हैं। इसके बाद कौन कौन आते हैं? तमिल आते हैं, तेलुगु आते हैं, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है, तो यह दिवाली खाता है। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो ये किस नृत्य का है? तो ये भरतनाट्यम है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में डैश ट्रांसमिशन शामिल होता है, तो ये क्या शामिल होता है? तो सैम्पलेक्स शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था, तो यह जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ग्यारह जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 10 अगस्त को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रीलंका के युद्ध के संदर्भ में LTTE में टी का अर्थ क्या है? तो यह टी का अर्थ है टाइगर है। टी का अर्थ क्या है? टाइगर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि यूनेस्को पेरिस में है, यह सही है। इसके बाद कह रहा है कि यूनिसेफ कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यह सही है। अंटार्कटिका जनेवा, यह सही है। या UNEP यह डरबन में है, यह डरबन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। राष्ट्र UNA का एक अंग नहीं है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह है, महासभा यह भी है, सुरक्षा परिषद यह भी है, राज्य परिषद इसका अंग नहीं है। पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र मतलब UN का स्थापना कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रह गए स्वर्ण पदक विजेता और खेल, इसमें चुनना है। कह रहा कि अन्नू रानी किस खेल से थे? तो यह भाला फेंक से थे। पारुल चौधरी थे 5000 मीटर से थे। इसके बाद है तारिंदर पाल सिंह तूर, तो ये किसे थे? तो ये गोला फेंक से थे। इसके बाद पलक गुलिया 10 मीटर एयर पोस्टल से थे। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो ये 8.81 इंच से 9 इंच तक है। नॉर्मल बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह कृषि विज्ञान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? ये किन राज्यों की सीमा मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इसकी सीमा बनती है। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है मतलब बांटता है, तो ये बृहद हिमालय को लघु हिमालय से बांटता है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु को लगभग 2500 वर्ष ईसा ईरानियों और यूनानियों द्वारा डैश कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? यह हिंडोस कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो यह चीड़ वृक्ष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो परमादेश कहते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो हमारे मिलती हुई संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना होता है, तो यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है, यह ट्रेड यूनियन से बीबी गरी संबंधित थे। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है, तो यह निम्नलिखित में से कौन है, तो अपने राज्य में राज्यपाल यह है पूर्वता क्रम में। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव करने का निर्णय किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक प्रत्यास्थता है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस में पाया जाता है, रबड़ में, गीली मिट्टी में, या स्टील में, या प्लास्टिक में, तो यह सबसे अधिक प्रत्यास्थता स्टील में पाई जाती है। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि काल विधि का वर्ग डैश के बराबर होता है, तो यह दीर्घ अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो यह क्या होता है, तो बल आघूर्ण का गुणनफल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है, ये कौन सी संचित ऊर्जा नहीं है, तो ये विद्युत ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया कार्य धनात्मक हो, तो कह रहा है कि किया गया कार्य धनात्मक हो तो यह बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र डैश होता है, तो यह क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। और कह रहा है कि इसमें m का सूत्र हो, m द्रव्यमान का सूत्र हो, तो इसमें m बराबर क्या होगा, तो m बराबर होगा F/A होगा, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो ये किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, ये बी ब्लॉक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी या डलडा के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन सा प्रक्रम प्रस्तुत किया जाता है, तो ये हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोलाइट क्या है, तो जियोलाइट क्या है, तो ये हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। लौह अयस्क से लोहे के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तो यह अपचयन प्रक्रिया सम्मिलित होती है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है, तो यह त्वचा एक संयोजी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाती है ऑक्सीजन कहलाता है, मतलब प्रकाश की ओर झुकना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। बीज प्रसुस्ति किससे नियंत्रित होता है, तो बीज प्रसुस्ति किससे नियंत्रित होता है, तो यह एब्सिसिक अम्ल से नियंत्रित होता है। इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है, यही कथन सही है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित होता है, गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो यह हुगो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है, इन नियामक क्रिया विधियों के खराब हो जाने से सुदर्मन एवं दुदर्मन
अवरुद्धन बनने लगते हैं, तो यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोगेज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, इसी के लिए बोगज कोई महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो यह कौन सा करता है? तो यह सूत्र, कृतांग सूत्र करता है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुसार क्रम है, मतलब सही कालक्रम है? तो यह कौन सा है? तो पहले यूनान, शक, कुषाण और शक आए थे? नहीं, पहले यूनान, शक और कुषाण आए थे। इसका यही कथन है। हल्वी किस भाषा परिवार से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? यह आर्य से संबंधित है। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था? यह किस स्थान पर आया था? तो ये खानावा के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह युद्ध 1752 ईस्वी में लड़ी गई थी। इस युद्ध में मुजफ्फर खान, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरत उद दीन का मुकाबला किया था। इसके बाद कहा कि इन युद्ध में अनवरत उद दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। यह दोनों गलत है। यह युद्ध 1752 में ही लड़ा गया, तो यही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो यह 1904 में लगाया गया था। कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो ये किस पेशवा के पुत्र थे? तो ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा के अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बम्बई में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था? तो 1919 में किया गया था। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? ये किसकी स्थापना की गई थी? तो ये इंपीरियल क्रेडिट कॉर्पस की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दबावों के रूप में प्रस्तुत किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो एम वेब के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हरित शक्ति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? ये हरित शक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो यह गरीब उन्मूलन से नहीं है। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम है उत्पादन संभावना वक्र से। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है? तो यह ग्राहक इसका घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोजकता है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र है। चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ है तो व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी होता है। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था? तो यह 1995 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है जो M1 प्लस डैश होता है। M1 प्लस डैश होता है तो यह डाकघर में बचत होता है। निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? तो यह स्वराज घाटा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEZ से तात्पर्य SEZ से तात्पर्य है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। सी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध डैश से होता है। तो यह किससे होता है? तो यह बाह्य क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बा शाहतूनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये तिरहू एक मूल्यवान स्रोत है। विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। तो यह थाल विद्रोह के अंतर्गत किया गया था। बिहार के मानसून का आगमन होता है। तो बिहार में मानसून कब से कब तक होता है? तो 15 से 20 जून के लगभग में होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।